अभी अगर हम 1 साल से बात करें तो 1 साल पहले कुछ 2-4 ऐसे अनजाने सॉफ्टवेयर बनाने वाले व्यक्तियों ने एक एप्लीकेशन बनाई व्हाट्सएप, कि मोबाइल के ऊपर हम एसएमएस तो किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो एंड्रॉइड पर सभी प्लेटफॉर्म पर चलेगा और जिसमें एसएमएस भी कर सकते हैं, कलर पिक्चर भी भेज सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो भी भेज सकते हैं और जिसमें ग्रुप भी बना सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन व्हाट्सएप के नाम से जानी जाती है। आप में से कौन कौन भाई हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं? खड़े हो जाएंगे एक बार अपने स्थान पर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन। आप अपने जिले का, अपने युवाओं का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाएं और उस ग्रुप में आप अपने प्रांत प्रभारी को, जिला प्रभारी को, मंडल प्रभारी को जोड़ लें। केंद्रीय प्रभारियों को भी जोड़ा जा सकता है, मुख्यालय के व्यक्तियों को जिनसे आप परिचित हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। आप पूज्य स्वामी जी महाराज का एक व्हाट्सएप का अकाउंट है, एक नंबर है जिसमें स्वामी जी महाराज की ओर से व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं बार बार। तो उस अकाउंट से कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बाकी सब बैठ जाएंगे। जो पूज्य स्वामी जी महाराज के व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं वो खड़े रहेंगे। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ना शुरू कर दें। आप एक एसएमएस जो अभी प्रयोग नहीं करते उनके लिए, एक एसएमएस जब टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से भेजते हैं तो 160 अक्षर का एसएमएस करने के आपका 1 से 1.5 रुपया लगता है। उसके अंदर कलर नहीं भेज सकते, एक ही व्यक्ति को आप भेज सकते हैं, वीडियो नहीं भेज सकते, उसके अंदर फोटो नहीं भेज सकते। और व्हाट्सएप पर आप कितने भी मैसेजेस कितने ही व्यक्तियों को अनलिमिटेड भेज सकते हैं, उसका कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा। जितना इंटरनेट यूज होगा उतना थोड़ा सा पैसा लगेगा। और 1 GB इंटरनेट जो आपको 50 रुपए में मिलता है उसमें आप व्हाट्सएप पूरे महीने प्रयोग करें, वीडियो भेजें, फोटो भेजें, तो भी 1 GB खत्म होने वाला नहीं है। तो व्हाट्सएप का प्रयोग आप जरूर करें। जो भाई नहीं करते वो पूज्य स्वामी जी महाराज के व्हाट्सएप के नंबर से जुड़ें। पूज्य स्वामी जी महाराज का व्हाट्सएप नंबर है, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के अकाउंट का है, 964341 स्क्रीन पर लिखा है, आप देख सकते हैं 8434। और दूसरा नंबर है 9643418435। आपको करना यह है, इस नंबर को सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, इन दोनों नंबर को, और अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके अपनी व्हाट्सएप से इन नंबर के ऊपर एक मैसेज भेज दीजिए, ओम लिखकर, वंदे मातरम लिखकर, या मैं भी आपके अकाउंट से जुड़ना चाहता हूं, कुछ भी लिखकर आप एक एसएमएस भेज दीजिए। तो इस प्रकार से आप व्हाट्सएप के अकाउंट से जुड़ जाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज के अकाउंट से कितने भी व्यक्ति जुड़ेंगे तो उसमें मुख्यालय को कोई खर्च नहीं आएगा और आप सब तक संदेश पहुंच जाएगा। आज अगर हम बात करें, जी हमारे भाई बैठ जाएंगे जो जुड़े हुए हैं पहले से, वो दूसरे लोगों को जोड़ने में सहयोग करेंगे। आज किसी भी संगठन को चलाने में सबसे अधिक जो दिक्कत आती है वो संपर्क और संवाद की आती है। एक संगठन खड़ा हो जाता है, लाखों की संख्या में उसके कार्यकर्ता भी बन जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि सभी व्यक्तियों को कोई संदेश पहुंचाना है तो सारा तंत्र वहां पर रुक जाता है। हम अपने भारत स्वाभिमान में, युवा भारत में ऐसा संदेश भेजने का, संवाद का सिस्टम, ऐसा तंत्र विकसित करें कि 1 घंटे के अंदर कहीं जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर हम आंदोलन करना चाहें तो 1 घंटे के अंदर अगर हमारे जिले में 10,000 हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो उन सब तक तुरंत एसएमएस पहुंच जाए, हमारा संदेश पहुंच जाए, ऐसा तंत्र विकसित हमें करना पड़ेगा। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज का ट्विटर का अकाउंट बना हुआ है। योग ऋषि रामदेव जी के नाम से ट्विटर का अकाउंट पूज्य स्वामी जी महाराज का बना हुआ है। ट्विटर पर पूज्य स्वामी जी महाराज को आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर जब आप फॉलो करें तो आपको, आज आप देखेंगे कि ट्विटर पर जो ट्रेंड बनता है, सारे न्यूज चैनल को वो ट्रेंड लेना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार में एक ऐसा मंत्री भी था जिसको ट्विटर के कारण अपनी मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा।
शशि थरूर का नाम आप जानते होंगे। तो ट्विटर का प्रयोग भी हमें करना है। आप न्यूज चैनल नहीं देख सकते, आपको ब्रेकिंग न्यूज एक एक मिनट में चाहिए, तो न्यूज चैनल के ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी अपडेट आपके मोबाइल पर आती रहेगी, आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज के ट्विटर अकाउंट को, भारत स्वाभिमान के ट्विटर अकाउंट को, पूज्य आचार्य जी, युवा भारत और अपने संगठन के जितने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपके राज्य प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी, मुख्य केंद्रीय प्रभारी, उनके ट्विटर अकाउंट को भी आप जरूर फॉलो करें। बहुत सी बातें जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में नहीं जाती, जैसे कोई बात पूज्य स्वामी जी महाराज हर मुद्दे के ऊपर बहुत बार अपने विचारों को प्रस्तुत करना कई बार ठीक नहीं रहता, तो वो बात हमारा एक कार्यकर्ता बोल सकता है। तो आपको संगठन की नीति क्या है, कई बार ऐसे मुद्दे तय होते हैं कि यह कार्यक्रम हमें करना है या नहीं करना, इसमें कितना भाग लेना है, तो आप अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के संपर्क में रहेंगे तो वो सारी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। ट्विटर के अकाउंट पर जब आप पूज्य स्वामी जी महाराज को फॉलो कर लें तो कोई भी ट्वीट जो पूज्य स्वामी जी महाराज का आए उसको लाइक करना, फेवरेट करना और इसके साथ साथ रीट्वीट करना ना भूलें। अगर एक ट्वीट को 1, 2 हजार, 5 हजार व्यक्ति रीट्वीट करते हैं, बार बार दूसरे लोगों को भेजते हैं, तो वो ट्वीट ट्रेंड्स में आ जाता है और सारी मीडिया की निगाहें होती हैं, पूरी दुनिया देखती है कि भारत में ट्रेंड क्या चल रहा है। हमारा जब अगस्त में आंदोलन था तो उन आंदोलन के सारे दिनों में ब्लैक मनी का, अपने आंदोलन का, भारत स्वाभिमान का नाम ट्विटर के ट्रेंड में टॉप पर रहा है। इसी प्रकार पूज्य आचार्य जी का अकाउंट, भारत स्वाभिमान का, इसी प्रकार सोशल मीडिया में अगला माध्यम है यूट्यूब। आ गया जी, यूट्यूब वाले पे आ जाइए। आजकल ऑनलाइन तो कार्यक्रम देखे ही जाते हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन जो चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे आस्था टीवी पर या किसी भी न्यूज चैनल पर, केवल वही चीजें दिखाई जाती हैं जो कानूनी रूप से सेंसर जिनको पास करे, जिनके ऊपर आपत्ति ना हो। उसका वो ठीक भी है, गलत भी है। वो ठीक किस लिए है कि उससे नकारात्मकता को, अश्लीलता को रोका जाता है, उसके नाम पर यह कानून बनाया जाता है। गलत इसलिए है कि उसका दुरुपयोग किया जाता है। भारत में बहुत से अच्छे संत हैं और बहुत से सरकारी संत हैं। ऐसे सरकारी संतों के सारे कार्यक्रम लाइव आते हैं, उसमें कभी कोई गलत नहीं होता, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज का 3 साल तक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रोक के रखा गया। यह इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग है। तो सारे कार्यक्रम जो टीवी के ऊपर आते हैं वो सारे कार्यक्रम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। भारत स्वाभिमान का एक यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, उस यूट्यूब पर आप पिछले 3-4 साल का कोई भी कैंप है या कोई भी कार्यक्रम है, आपको याद आया कि पतंजलि योगपीठ में कोई विद्वान आए थे, उन्होंने वो भाषण दिया था, मेरे घर की लाइट चली गई, मैं उस दिन नहीं देख पाया, या मैं उसको दोबारा देखना चाहता हूं, अगस्त के आंदोलन को, जून के आंदोलन को दोबारा देखना चाहता हूं, तो भारत स्वाभिमान के यूट्यूब चैनल पर आप वो सब कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको मोबाइल में डाल सकते हैं, जब आप यात्रा करें तो उनको सुन सकते हैं। तो आंदोलन से संबंधित सारे कार्यक्रम यूट्यूब पर उपलब्ध होते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। एक तरीका है, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, स्वामी रामदेव, जैसे हरिओम पंवार जी की आपको कविता ढूंढनी है तो स्वामी रामदेव जी, स्वामी रामदेव और हरिओम पंवार आप टाइप करेंगे तो हरिओम पंवार जी और स्वामी जी के जो कार्यक्रम हैं वो सब आ जाएंगे। उसके ऊपर आप सर्च करके उसको आप प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप उसके सदस्य बन जाएं। उसको एक बार आप क्लिक कर लेंगे तो वो YouTube चैनल आपको मिल जाएगा, उसके आप सदस्य बन जाएंगे और कोई भी नया वीडियो जब डाला जाएगा तो आपके पास उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। पूज्य स्वामी जी महाराज भी अभी पधारने वाले हैं। इसी प्रकार अपने भारत स्वाभिमान trust.org के नाम से भारत स्वाभिमान की वेबसाइट बनी हुई है,
उस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे और जो जो नई जानकारी है वो सब सारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ज्ञानामृत, जीवन दर्शन, ये सारी पुस्तकें भी आपको वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज का एक ब्लॉग बना हुआ है, उस ब्लॉग पर पूज्य स्वामी जी महाराज के नए नए विचार प्रतिदिन आते रहते हैं। अपना समाचार पत्र स्वदेश स्वाभिमान और योग संदेश जिन भाइयों को नहीं मिल पाती वो ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। स्वदेश स्वाभिमान की भी एक वेबसाइट बनी हुई है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट अलग से बनी हुई है, पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट अलग से बनी हुई है। इसी प्रकार गंगा रक्षा के लिए आज जो सरकार योजनाएं बना रही है उसके मूल में अगर किसी का पुरुषार्थ है तो वो आपके संगठन का है। 2008 में पूरे देश के 600 जिलों से गंगा को राष्ट्रीय नदी और राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था और भारत स्वाभिमान के तब से 60 दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। गंगा रक्षा मंच बना था, पूरे देश के संतों ने बनाया था और अपने पूज्य स्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव उसके संयोजक थे, उसके मुख्य संचालक थे। इसी प्रकार भाई राजीव दीक्षित जी की वेबसाइट भी संस्थान द्वारा चलाई जाती है जिसमें उनके सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो ये मैंने सोशल मीडिया की आपके सामने बात की। आप सोशल मीडिया में और अलग अलग प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। आप सोशल मीडिया में वेब डिजाइनिंग जानते हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत से फॉलोअर हैं आपके, आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो वो भाई विशेष रूप से एक बार अलग से हमारी सोशल मीडिया की टीम से मिल लें। तो सोशल मीडिया में जो भाई सेवा करना चाहते हैं, जो फेसबुक का, ट्विटर का, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सत्र के बाद वो सब भाई मंच के दाईं ओर रुक जाएंगे। उनसे हम एक फॉर्म भरवाएंगे, उनके ग्रुप बनाएंगे जिससे वो लोग बार बार संपर्क में रहें और आपको जिला या प्रांत स्तर का उसके लिए दायित्व दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर प्रयोग करने वाले भाई एक बार फिर से हाथ खड़ा करेंगे। आपको थकना नहीं है, आपको बड़ी सेवा का काम दिया जाएगा। तो इस सेशन के बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के यहां से उद्बोधन के बाद, मार्गदर्शन के बाद आप मंच के दाईं ओर देख लीजिए, एक बार दाईं स्क्रीन के सामने आप सब रुकेंगे, वहां पर हमारी सोशल मीडिया की टीम रहेगी। वो आपसे फॉर्म भरवाएगी, आपका 20-20 का प्रांत के अनुसार ग्रुप बनाया जाएगा और जो बहुत अच्छी सेवा दे सकते हैं उन भाइयों को सोशल मीडिया की टीम की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।